Hello everyone, welcome back to my channel Azra English World. Today we are going to read and understand the first chapter of our English textbook Kaveri. Title How I Taught My Grandmother. How I taught my grandmother means how Sudha Murthy taught her grandmother to read and write. Here I is used for Sudha Murthy. It means सुधा मूर्ति ने अपनी ग्रैंडमदर को कैसे पढ़ना और लिखना सिखाया. This is a beautiful and inspirational story. But before we begin the chapter, let's learn about the author. Sudha Murthy is the author of this beautiful story. Sudha Murthy is the writer of this chapter. She was born on 19th of August 1950 in the state of Karnataka, India. सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था. As of July 2026, she is 75 years old. जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग उनकी एज 75 years है. She is an author, an engineer, a philanthropist. Author means a person who writes books. Engineer means engineer. Philanthropist means a person who helps poor and needy people and works for the welfare of society. Philanthropist means समाज सेवी. वो व्यक्ति जो लोगों की हेल्प करता है और सोसाइटी की हेल्प करता है उसे philanthropist बोलते हैं. She is known for writing inspiring books and doing social work. सुधा मूर्ति को इंस्पायरिंग बुक्स लिखने और सोशल वर्क करने के लिए जानते हैं. She received Padma Shri Award in 2006 and Padma Bhushan Award in 2023. Now let's look at the completed word web. It shows why it is important to learn how to read and write. The question is, why is it important to learn how to read and write? Read and write, reading and writing सीखना हमारे लिए क्यों important है? ये question है. Let's discuss each point one by one. चलिए हर एक point को one by one discuss करते हैं. To gain knowledge by reading books and newspapers. रीडिंग और राइटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें नॉलेज गेन करना है. नॉलेज कैसे गेन करेंगे? बाय रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर. जब हमें पढ़ना आएगा हम बुक रीड कर सकेंगे, न्यूज़पेपर रीड कर सकेंगे, तभी हमें नॉलेज गेन होगा. सेकंड पॉइंट इज टू मेक इंडिपेंडेंट इन द लाइफ. लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना. तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी हमें लाइफ में रीडिंग एंड राइटिंग सीखना इम्पॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट इज टू कम्युनिकेट एंड शेयर आवर आइडियाज विद अदर्स. कम्युनिकेट करने के लिए और अपने आइडियाज को दूसरों से शेयर करने के लिए भी रीडिंग एंड राइटिंग इम्पॉर्टेंट है. फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज to open up better education and job opportunities for future. फ्यूचर में बेहतर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए हमें क्या करना है? रीडिंग एंड राइटिंग सीखना है. Read the following passage. Match the highlighted words with their meanings given in the box below. Read the following passage. ये यहाँ पर गिवन पैसेज है, पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको और मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स. ये ब्लैक कलर के जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको मैच करना है विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. यहाँ बॉक्स में उनकी मीनिंग दी गई है, इन हाईलाइटेड वर्ड्स को इन मीनिंग के साथ मैच करना है. तो चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं. The casting for the protagonist of our school's annual play was done after a lot of debate as many good actors had auditioned for the role. Casting means होता है selecting. For the protagonist, किसको select करना? Protagonist को select करना. Protagonist means main character.
जो कि लीड रोल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं हीरो हीरोइन। तो प्रोटैगनिस्ट को सेलेक्ट करना ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले, हमारे स्कूल के एनुअल प्ले का प्रोटैगनिस्ट सेलेक्ट करना वाज डन, किया गया, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट, बहुत सारी डिबेट करने के बाद। डिबेट मीन्स क्या होता है? डिस्कशन करने के बाद, बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद हमारे स्कूल का एनुअल प्ले का प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर चूज किया गया, कास्ट किया गया। एज क्योंकि मेनी गुड कैरेक्टर्स हैड ऑडिशनड फॉर द रोल, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ने ऑडिशन दिया था इस रोल के लिए। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम द इंस्पिरेशनल स्टोरी, हमने डिसाइड किया टू प्रेजेंट, प्रेजेंट करने के लिए एन एपिसोड, हमने एक एपिसोड प्रेजेंट करने के लिए डिसाइड किया था। एपिसोड मीन्स क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, किसी स्टोरी का एक पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? एपिसोड। जैसे कोई सीरियल आता है तो हर दिन उस स्टोरी का एक पार्ट दिया जाता है, एक एपिसोड दिया जाता है, तो उसी तरह से हमने एक एपिसोड को प्रेजेंट करने के लिए डिसाइड किया फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से हमने एक एपिसोड प्रेजेंट करने के लिए डिसाइड किया। इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, ये एक ग्रुप के बच्चों की एक लाइफ स्टोरी थी। हु वर्कड, जिन्होंने काम किया, विद द कम्युनिटी, जिन्होंने कम्युनिटी के साथ मिलकर काम किया, टू स्प्रेड लिटरेसी, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। कम्युनिटी मीन्स क्या होता है? पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया। तो इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, ये एक ग्रुप चिल्ड्रेन की लाइफ स्टोरी थी। हु वर्कड विद द कम्युनिटी, जिन्होंने कम्युनिटी के साथ मिलकर काम किया लिटरेसी को फैलाने के लिए, एडुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। एवरी डे वी रीच स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद कंसंट्रेशन, हर दिन एवरी डे हम पहुंचते थे स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए, विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ हम प्रैक्टिस करने के लिए रोज जल्दी स्कूल पहुंचते थे। वी वेटेड ईगरली, ईगरली मीन्स क्या होता है? एक्साइटेडली, बहुत एक्साइटेड होकर हम वेट करते थे फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन का, कि हमारा एपिसोड फाइनली कब तैयार होगा, हम ईगरली वेट करते थे। ऑल ऑफ अस प्लेड आवर रोल्स इन वेरी कन्विंसिंग मैनर, हम में से सभी ने अपना अपना रोल बहुत कन्विंसिंग मैनर में तैयार किया, निभाया। कन्विंसिंग मीन्स क्या होता है? बिलीवेबल मैनर में। बिलीवेबल का मतलब ऐसा काम करना जिस पर लोगों का ट्रस्ट हो, बिलीव हो। तो हमने कन्विंसिंग मैनर में अपने अपने रोल को प्ले किया। एज आर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल, गाइडेड मीन्स क्या होता है? डायरेक्टेड, जैसा कि हमारे थिएटर टीचर ने हमें गाइड किया था। सो स्टूडेंट्स, अब तक हम ऑथर सुधा मूर्ति जी के बारे में पढ़ चुके हैं और हम कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर चुके हैं। अब चैप्टर की एक्चुअल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में सुधा मूर्ति जी अपनी चाइल्डहुड की एक मेमोरी शेयर कर रही हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. When I was a girl of about 12, जब मैं 12 years की थी, I is used for Sudha Murthy ji, as I told you in the starting video. When I was a girl of about 12, जब मैं 12 years की थी, सुधा मूर्ति जी कह रही हैं कि जब मैं 12 years की थी, I used to stay in a village, मैं एक विलेज में रहा करती थी। Stay means रहना, used to means कोई काम जो पास्ट में हुआ करता था अब वो नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में used to का यूज किया जाता है। I used to stay in a village, मैं एक विलेज में रहा करती थी in North कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहा करती थी विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी जी के साथ। सुधा मूर्ति जी हमें बता रही हैं कि जब वो 12 इयर्स की थी तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहा करती थी। स्टे मीन्स रहना। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम was not very good. At that time, transport facility was very weak, was very slow.
सो इसलिए वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इस वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक होने की वजह से, स्लो होने की वजह से मॉर्निंग पेपर मॉर्निंग में आने के बजाय वो कब आता था? आफ्टरनून में, ओनली इन द आफ्टरनून। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेट होने की वजह से, स्लो होने की वजह से वीकली मैगजीन एक दिन लेट आती थी, वन डे लेट आती थी। जैसे संडे आना होता था तो मंडे आती थी, मंडे आना होता था तो ट्यूसडे आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली। हम सब ईगरली वेट करते थे। ईगरली मीन्स एक्साइटेडली, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, फॉर द बस। हम सब ईगरली, एक्साइटेडली उस बस का वेट करते थे विच यूज टू कम, जो आती थी, जो आया करती थी, विद द पेपर्स, पेपर लेकर, न्यूज़पेपर्स लेकर, वीकली मैगजीन्स लेकर और पोस्ट लेकर। हम सब ईगरली उस बस का वेट करते थे जो पेपर्स और वीकली मैगजीन्स और पोस्ट लेकर आती थी। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. Popular means well-known, famous. Kannada language means language of Karnataka. उस टाइम पर त्रिवेणी त्रिवेणी जी बहुत पॉपुलर राइटर थी, बहुत फेमस राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वंडरफुल मीन्स एक्सीलेंट, वेरी गुड। त्रिवेणी जी बहुत अच्छी राइटर थी, एक्सीलेंट राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। हर स्टाइल मीन्स हर राइटिंग स्टाइल, उनका लिखने का तरीका वॉज इजी, आसान था, टू रीड, पढ़ने में। मतलब वो इस तरह से लिखती थी जिसको लोग आसानी से पढ़ सकें, एंड वेरी कन्विंसिंग। और उनका राइटिंग स्टाइल, उनकी राइटिंग स्टाइल इफेक्टिव भी होती थी, प्रभावशाली होती थी। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. Her stories usually dealt with means based on, उनकी जो stories होती थी वो based on होती थी किस topic पर? Complex psychological problems. Complex psychological problem means serious mental problems. उनकी जो stories होती थी वो serious mental problems पर based होती थी। In the lives of ordinary people. Ordinary people means common people. Common people के बारे में, कॉमन पीपल के जीवन में होने वाले, कॉमन पीपल के लाइव्स में होने वाले सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में उनकी स्टोरीज होती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा ही उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Unfortunately means unluckily for Kannada literature. It was a great loss for Kannada literature because she died very young. Triveni ji died very young, so it was a great loss for Kannada literature. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. Today, after 40 years निकल जाने के बाद भी people continue to appreciate her novels. लोग continue उनकी novels को appreciate करते हैं और उनकी novels को पढ़ना पसंद करते हैं 40 years के बाद भी। One of her novels called काशी यात्रे, उनकी एक novel है जिसको काशी यात्रे कहा जाता है, was appearing. Appearing means releasing. Releasing means प्रकाशित करना। तो उनकी काशी यात्रे नॉवेल को प्रकाशित किया जा रहा था एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा। कर्मवीरा एक मैगजीन है, तो वीकली मैगजीन जिसका नाम कर्मवीरा है, उसमें काशी यात्रा स्टोरी को एक एक पार्ट करके रिलीज किया जा रहा था। जैसे सीरियल आता है, एक एक एपिसोड करके रिलीज किया जाता है, उसी तरह से काशी यात्रा स्टोरी को एक एक पार्ट में कर्मवीरा मैगजीन में रिलीज किया जा रहा था। कर्मवीरा मैगजीन वीकली मैगजीन है। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। आर्डेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर। ये एक लेडी की, ओल्ड लेडी की स्टोरी है जिसकी डिजायर होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, बहुत ज्यादा, बहुत इच्छा होती है टू गो टू काशी, काशी जाने के लिए। काशी का अब नया नाम वाराणसी है।
तो उस ओल्ड लेडी की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि वो काशी जाए। मोस्ट हिंदूज बिलीव that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwara is the ultimate punya. Most of Hindus think that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwara is the ultimate पुण्य। बहुत सारे हिंदुओं का मानना है कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। लॉर्ड विश्वेश्वरा आई थिंक भगवान शिव जी हैं। अल्टीमेट मीन्स होता है ग्रेटेस्ट, पुण्य मीन्स गुड डीड। मेनी हिंदूज बिलीव दैट visit Kashi and worshipping Lord Vishveshwara is the greatest good deed. This old lady also believed in this. ये old lady भी इस बात में विश्वास रखती थी and her struggle to go there was described in that novel. और उस लेडी का स्ट्रगल, एफर्ट, कोशिश टू गो देयर वहां जाने का यानी काशी जाने का उसने जो स्ट्रगल किया, जो कोशिश की, वॉज डिस्क्राइब किया गया है इन दैट नॉवेल, उस नॉवेल में। कौन सी नॉवेल में? काशी यात्रा में। जो ओल्ड लेडी ने काशी जाने का स्ट्रगल किया है वो काशी यात्रा में डिस्क्राइब किया गया है। इन द स्टोरी में देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव। उस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल होती है। ऑर्फन गर्ल मतलब whose parents have died, a girl who does not have पेरेंट्स। तो उस कहानी में एक यंग ऑर्फन गर्ल होती है जो लव करने लगती है समवन, किसी से, हु लव समवन, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। लेकिन उसके पास वेडिंग करने के लिए, शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड the old lady gives away all her savings without going to Kashi. एंड में क्या होता है? लास्ट में ओल्ड लेडी गिव्स अवे मीन्स डोनेट कर देती है। ऑल हर सेविंग, सेविंग मीन्स मनी, जो कुछ ओल्ड लेडी के पास सेविंग था, जो कुछ उसने पैसे कलेक्ट किए थे काशी जाने के लिए, सब डोनेट कर दिया। विदाउट गोइंग टू काशी, बिना काशी गए हुए उसने अपना सारी सेविंग डोनेट कर दिया उस गर्ल को। The happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishveshwara at Kashi. Happiness of this orphan girl, इस orphan girl की जो खुशी है, जो happiness है, is more important, कहीं ज्यादा जरूरी है than worshipping Lord Vishveshwara at Kashi. काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना, worshipping करना, करने से कहीं ज्यादा उस ऑर्फन गर्ल की हैप्पीनेस है। My grandmother, Kristaka, never went to school, so she could not read. सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि मेरी ग्रैंडमदर कृष्टक्का कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए शी कुड नॉट रीड, इस वजह से वो पढ़ नहीं सकती थी। Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. Every Wednesday, हर एक वेंसडे को मैगजीन आती थी, कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड, और मैं नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ती थी ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का, टू हर, उनके लिए। सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि एवरी वेंसडे को मैगजीन आती थी और मैं उनके लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़ती थी इस स्टोरी का। During that time, she would forget all her work and listen the greatest concentration. During that time, वो समय, she would forget all her work, वो अपना सब काम भूल जाती थी, and listen, और सुनती थी with the greatest concentration. Greatest concentration का मतलब होता है complete focus, पूरा ध्यान लगाकर वो उस स्टोरी को सुनती थी। Later, she could repeat the entire text by heart, और इतना कंप्लीट फोकस के साथ, इतना कंसंट्रेशन के साथ स्टोरी सुनती थी कि वो उस इंटायर टेक्स्ट को यानी पूरी स्टोरी को बाय हार्ट रिपीट कर सकती थी। बाय हार्ट मीन्स विदाउट लुकिंग,
बिना देखे वो पूरी स्टोरी सुना सकती थी। My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. मेरी ग्रैंडमदर, सुधा मूर्ति जी की ग्रैंडमदर भी नेवर कभी नहीं गई, वेंट टू काशी कभी काशी नहीं गई, एंड शी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड मीन्स कनेक्टेड, वो अपने आप को जोड़ती थी, हर सेल्फ अपने आप को विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, वो अपने आप को नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट समझती थी। प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर मीन्स हीरोइन, वो अपने आप को उस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट समझती थी। So, more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. More than anybody else means the most, सबसे ज़्यादा. She was the one most interested. सबसे ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट था, रुचि थी, दिलचस्पी थी इन नोइंग, जानने में कि व्हाट हैपन नेक्स्ट, कि इसके आगे क्या हुआ है इन द स्टोरी, स्टोरी में आगे क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन्स डिमांड करना, और वो सुधा मूर्ति जी से डिमांड करती थी दैट आई रीड द सीरियल, कि मैं उनके लिए सीरियल पढूं। सीरियल मीन्स स्टोरी इन इंस्टॉलमेंट्स, जो किश्तों में, जो पार्ट्स में सीरियल स्टोरी आती थी, उस स्टोरी को वो चाहती थी कि मैं पढूं, आउट टू हर, उनके लिए मैं पढूं। सुधा मूर्ति जी से डिमांड करती थी। कौन? इनकी ग्रैंडमदर। इनकी ग्रैंडमदर इनसे डिमांड करती थी कि सुधा मूर्ति जी इनके लिए वो सीरियल पढ़ें। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. After hearing, सुनने के बाद कि what happened next, कि क्या हुआ in काशी यात्रे, कि आगे काशी यात्रे में क्या हुआ, ये सुनने के बाद she would join her friends, वो अपने दोस्तों के पास जाती थी at the temple courtyard, टेम्पल कोर्टयार्ड में अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठती थी। ये यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। कोर्टयार्ड मीन्स टेम्पल के आसपास जो ओपन एरिया होता है, वहां जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती थी। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गेदर, जहाँ पर हम बच्चे भी इकट्ठा होते थे टू प्ले हाइड एंड सीक। हम बच्चे मीन्स सुधा मूर्ति जी और उनके फ्रेंड्स वहां पर हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। She would discuss the latest episode with her friends. वो लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करती थी। लेटेस्ट मीन्स न्यूएस्ट, जो अभी जल्दी में सबसे नया आया होता है, वो एपिसोड अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस समय मुझे समझ नहीं आता था, मैं कभी नहीं समझ पाई कि वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट, इतनी डिबेट, इतना डिस्कशन क्यों होता था अबाउट द स्टोरी, उस कहानी के बारे में। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. Neighboring means nearby, पास के विलेज में। एक बार सुधा मूर्ति जी एक वेडिंग में जाती हैं अपने कजिन्स के साथ। कजिन्स मीन्स चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट, टू द नेबरिंग विलेज। सुधा मूर्ति जी एक वेडिंग में अपने कजिन्स के साथ पास के विलेज में जाती हैं। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस टाइम पर जो वेडिंग होती थी एक ग्रेट फंक्शन होता था। ग्रेट फंक्शन एक बड़ा इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन इंजॉयड अवर सेल्फ थोरोली। हम बच्चे पूरी तरह से, थोरोली मीन्स फुली, पूरी तरह से इंजॉय करते थे। हम बच्चे मीन्स सुधा मूर्ति जी अदर चिल्ड्रंस के साथ इंजॉय करती थी। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम सब मिलकर एंडलेसली ईट एंड प्ले करते थे। एंडलेसली मीन्स कंटिन्यूअसली, लगातार सारे बच्चे खाते और खेलते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। सारे बच्चे एंडलेसली खाते पीते और खेलते थे, और उसके साथ साथ सेवरिंग, सेवरिंग मीन्स इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, पूरी तरह से इंजॉय करते थे। द फ्रीडम, वो फ्रीडम का जो फ्रीडम उनको मिली थी, सारे बच्चे मिलकर एंजॉय करते थे। बिकॉज, क्योंकि ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि सारे एल्डर्स शादियों के काम में, वेडिंग के काम में बिजी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप
staying there for a week. सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि जो कि एक नरेटर भी हैं, राइटर हैं, वो कहती हैं कि मैं वहां पर अ कपल ऑफ डेज के लिए गई थी। अ कपल ऑफ डेज मीन्स 2 दिनों के लिए, अ फ्यू डेज, बट एंडेड अप मीन्स इवेंचुअली, लास्टली वो रुक जाती हैं, स्टे करती हैं देयर वहां पर फॉर अ वीक, 1 वीक तक वहां रुक जाती हैं। वो वहां पर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए गई थी वेडिंग में, लेकिन वहां पर वो इवेंचुअली 1 वीक तक रुक जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।